अफगानिस्तान वर्सेस उगांडा का मैच कल सुबह प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में 6 बजे होगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंट मैचेस की भी देखें तो प्रोविडेंस ग्राउंड की देखो पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था, कल हुआ था ये मैच। पीएनजी ने बनाया 136 पर 8 विकेट गवा के, और वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ और सिर्फ 19 ओवर में ये रन चेस कर लिया और अपना 5 विकेट गवा के। बात करें पेसर को तो यहाँ पर 8 विकेट मिला है और स्पिनर को यहाँ पर 5 विकेट मिला है। उसके बाद आता है वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में मैच हुआ था। वेस्ट इंडीज़ ने बनाया था 159 और 5 विकेट गवा के 20 ओवर में। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 17 ओवर में बनाया था, ये चेस कर लिया रन 164 बना के 3 विकेट गवा के। बात करें पेसर को तो यहाँ पर पेसर को मिला था 4 विकेट और स्पिनर को मिला था 4 विकेट, यानी कि 50-50। फिर बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ को मैच हुआ था 2023 में। मिला था वेस्ट इंडिया ने पहले बैटिंग करके बनाया था 152, 7 विकेट गवा के 20 ओवर में, और सिर्फ वेस्ट इंडीज़ ने 155 बना दिया 8 विकेट गवा के 18.5 ओवर में। अगर पेसर की बात करें तो यहाँ पर पेसर को वो 9 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिला है। उसके बाद हुआ था एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, लाल लाल कर देते हैं ना, ये रंग। उसके बाद बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के मैच हुआ था। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करके 173 बनाया था और 5 विकेट गवा के 20 ओवर में। वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ और सिर्फ 18 ओवर में 169 बना के 5 विकेट गवा के मैच जीत लिया था। बात करें पेसर को यहाँ पर 2 विकेट मिला था और स्पिनर को यहाँ पर 9 विकेट मिला था, 7+2। आगे बढ़ते हैं। और अफगानिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो देखो सबसे पहले आता है रहमान उल्लाह गुरबाज विकेट कीपिंग सेक्शन में और ओपनिंग में भी। इनको कौन नहीं जानता भाई, कोलकाता की फाइनल में मैच जिताया था बंदा ने, समझ सकते हो आप लोग। लेकिन देखो आयरलैंड जैसे टीम के लिए भी इसने फ्लॉप हुआ था पूरा, लेकिन हैदराबाद के अगेंस्ट कोलकाता के साथ खेला था ये बंदा, आप समझ सकते हैं। देखो ओपनिंग में आएंगे रहमान उल्लाह गुरबाज, उसके साथ गुलाबदीन नायब। उसके बाद वन डाउन बैट्समैन में इब्राहिम जार्दन, फिर अजामत मुल्ला अमराजई, फिर मोहम्मद नाबी, फिर नजीबुल्ला अरजार्देन, करीम जन्नत, फिर आगे इस टीम का कैप्टन रशीद खान, उसके बाद मुजीबुर रहमान, उसके बाद नबीन उल्लाह का, फिर फाजुल फारूकी। अगर बात करें तो पावर प्ले में यहाँ पे बॉलिंग करने वाले नबीन उल्लाह का, उसके बाद फाजुल फारूकी, उसके बाद उमर रहमान, और डेथ ओवर यहाँ पर डेथ लिखाना चाहिए भाई, गलती हो गया। डेथ ओवर की बात करें तो देखो नबीन उल्लाह का, फिर फाजुल फारूकी और रशीद खान आपके आएंगे डेथ ओवर की भी। ये लगभग कन्फर्म पॉसिबल प्लेइंग 11 है। आगे बढ़ते हैं। ये है उगांडा की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। देखो उगांडा की पॉसिबल प्लेइंग 11 में ओपनिंग करेंगे रौनक पाटिल, उसके साथ सिमोन अजय, उसके बाद आता है रोगर मुकासा, रिजत अलीसा, दिनेश नौकरानी, इसके बाद रबिनसन अविया, उसके बाद अल्पेश रामजानी, उसके बाद आता है बीरन मसावा, कैप्टन है इस टीम का। उसके बाद आता है कोस्मस केवाता, उसके बाद बिलाल हसन, उसके बाद जुमा मिर्जाई। अगर बात करें ओपनिंग पावर प्ले की बॉलिंग में बिलाल हसन, उसके बाद कोस्मस केवाता, उसके बाद अल्पेश रामजानी, और डेथ ओवर में यहाँ पर ब्रियान हसावा, बिलाल हसन और अल्पेश रामजानी। आगे बढ़ते हैं। प्लेयर स्टार्टर्स की देखें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आता है एक ही बंदा। हाँ उगांडा की भी आता है, लेकिन देखो मैं इसको ही लूँगा और सब लोग ऐसे ही इसको ही लेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन की आता है रहमान उल्लाह गुरबाज। देखो रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 8 फिर 39 बनाया था हैदराबाद के अगेंस्ट कोलकाता की टीम ने, उस टीम में रहकर
फाइनल में इसमें, और 23 भी बनाया जाता है कोलकाता की टीम में ही। और उसके बाद 6 और 23 की 24 की मैचेस की बात करें तो 20 मैच खिलाए बंदे ने एक साल में, 480 रन बनाया था। एवरेज की बात करें तो 24 है, काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो आता है देखो इब्राहिम जार्देन। देखो भाई रिसेंट फॉर्म की देखे तो 26, फिर 101, फिर 10, देख सकते हो आप लोग। देखो एक साल में बंदे ने 20 मैच खिलाए, 494 रन बनाया है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 10, यानी कि काफ़ी अच्छा है। गुलाबदीन नायब आता है उसके बाद। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो देखो 59 प्लस 1 विकेट, उसके बाद 19, फिर 8, फिर 1 विकेट। एक साल में बंदे ने 9 मैचेस खिलाए टोटल, और 9 मैचेस में बंदे ने 192 रन बनाया था। एवरेज की बात करते हो 32, यानी कि काफ़ी अच्छा है, और विकेट भी 6 लिया है। उसके बाद आता है नजीबुल्लाह जार्देन का बैटिंग सेक्शन में। देखो रिसेंट फॉर्म की बात करते हो 4, फिर 0, फिर 53, फिर 8। लास्ट 15 मैचेस में बंदे ने 218 रन बनाया था। एवरेज स्कोर की बात करते हो 24 है, यानी कि चलेगा। उसके बाद आता है ब्रियन मसावा। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट लिया था, और एक साल में बंदे ने 13 मैच खिलाए और फिर 10 विकेट लिया है, यानी कि काफ़ी कम है। उसके बाद 5वें नंबर में आता है रोगर मुकासा, है ना। रिसेंट मैचेस की बात करें तो 6, फिर 51, फिर 25, फिर 36, फिर 41। एक साल में लास्ट एक साल में बंदे ने 31 मैच खिलाए। उसके बाद 850 रन बनाया था। एवरेज स्कोर की बात करें तो 31 का है। उसके बाद आता है सिमोन सेसजाई का, 16 रन बनाया था। उसके बाद 6, फिर 7, फिर 18। 2023-24 मैचेस में बंदे ने 33 मैच खिलाए टोटल, और बनाया था 819 रन। एवरेज स्कोर की बात करें तो 30 है। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दो भाई, रात रात जाकर टीम बनाना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे आता है रनक पाटन। रिसेंट मैचेस की बात करते हो 7, 8, 12, फिर 8, फिर 18। देखो इस वेन्यू में बंदे ने खेला ही नहीं है। 2023-24 की मैचेस की बात करें तो 14 मैचेस में बंदे ने 361 रन मारा था। एवरेज की बात करें तो 33 का है, यानी कि काफ़ी अच्छा है, बोल सकते हैं आप लोग। रविनन ओगागा का देखें तो रिसेंट मैचेस की बात 9, फिर 28, फिर 38, फिर 14। देखो 2023-24 की मैचेस की बात करें तो 12 मैच खिलाए बंदे ने एक साल में, 149 रन बनाया है। फिर एवरेज की बात करें तो 14 है, यानी कि काफ़ी कम है, बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं ये ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में देखो अभी भी बहुत ही मैच आने वाला है ना, अभी भी बहुत ही मैच आने वाला है। वर्ल्ड कप तो शुरू हुआ है, ठीक है। मैं चाहता तो आईपीएल की शुरू में ही लेके आ सकता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही ज़रूरी है। अगर टेलीग्राम चैनल आज रात तक कंफर्म आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एजे अमराई का ऑलराउंडर सेक्शन में। रिसेंट फॉर्म की देखें तो 48 प्लस 1 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट। और अगर लास्ट साल में बंदे ने 16 मैचेस खेला है, 193 रन बनाए थे, और एवरेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 13 है, यानी कि काफ़ी कम है। उसके बाद आता है मोहम्मद नाबी हमारा। देखो 16 मैचेस बंदे ने खिलाए, फिर 0 विकेट, फिर 16 रन बनाया है, 0 विकेट, फिर एक विकेट। उसके बाद आता है 23 प्लस 0 विकेट। एक साल में बंदे ने 17 मैच खिलाए, 423 रन बनाया है, ठीक है, 17 मैचेस में। और एवरेज का बात करें तो 35, सिर्फ और सिर्फ 35। काफ़ी अच्छा है। आईपीएल में बंदा फ्लॉप रहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं करीम जन्नत का। कैसा नाम है भाई। 3 प्लस 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 107 प्लस 0 विकेट।
लास्ट साल की बात करें तो बंदे ने 16 मैच खेला है। 16 मैचेस में बंदे ने 232 रन बनाया था। एवरेज स्कोर की बात करें तो 17 है, यानी कि चलेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है ऑलराउंडर सेक्शन में दिनेश नौकरानी की। ठीक है, देखो अभी से मैं बोल देता हूँ मेरी टीम में ये जरूर होगा। देखो दिनेश नौकरानी, ऋषभ पंत की बात करें तो 15, उसके बाद 1+0 विकेट, उसके बाद 51 नॉट आउट रहा था 0 विकेट, फिर 15+0 विकेट। देखो लास्ट साल की बंदे ने 16 मैच खेला था इस साल में 23-24 में, 353 रन टोटल बनाया था। और एवरेज स्कोर की बात करें तो 34 है, और 15 विकेट लिया ही है बंदे ने। उसके बाद आता है अल्पेश रामजानी का, 6 विकेट बंदे खेला है, नॉट आउट रहा कर 6 मैचेस 6 रन बनाया, फिर 1+1 विकेट, फिर 9+1 विकेट, फिर 5+3 विकेट। और मैचेस की बात करते तो 22 मैच खेला है बंदे ने, 400 रन बनाया, और एवरेज की बात करते तो 22 रन, 15 विकेट लिया है। उसके बाद आता है रिजत अली शाह, देख सकते हो आप लोग, 22 फॉर 18 50, फिर 0 विकेट, फिर 0-0 विकेट। और 23-24 के मैचेस में बंदे ने 14 मैच खेला है, 308 रन बनाया, एवरेज का स्कोर है 31 और 16 विकेट। और ये देखो ये मेरी टीम में होगा। ठीक है, फाइनल टीम को तो टॉस के पहले देना ही है। आगे बढ़ते हैं अब बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में देखो रशीद खान भाई, इसके ये तो कैप्टन है अफगानिस्तान का। देख सकते हो इस बार आईपीएल में ये फेल हुआ था, यानी कि फ्लॉप रहा था बंदा ने। देखो रिसेंट में स्कोर देखे तो 1 विकेट 0, फिर 2 विकेट, फिर 0-0। लास्ट साल की देखे तो बंदे ने 16 मैच खेला है टोटल, और 16 में 16 विकेट लिया था, यानी कि इसके लिए कम है भाई, सच में कम है। नबीन उल्लाह का रिसेंट मैचेस की बात करें तो 1+1+2 विकेट, फिर 2, फिर 0। देखो 23-24 की मैचेस में बंदे ने 15 मैच खेला है, 15 विकेट लिया है, यानी कि ये भी रशीद खान की तरह है। उसके बाद आते हैं फजला, 0-0, फिर 1-1, फिर 0। 17 मैच खेला है, 16 विकेट लिया है, काफ़ी कम है। उसके बाद आते हैं मुजफिर और रहमान, 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 0-0, फिर 1 विकेट, यानी कि ये तीनों ने देखो जितना मैच खेला है उतना विकेट लिया है। देखो उसके बाद आता है मिलन हसन, ये बंदा का देखो भाई ये बहुत ही अच्छा है। थोड़ा डिसेंट स्कोर की देखे तो 1 विकेट, 1 विकेट, फिर 0, फिर 4 विकेट। लास्ट साल की बंदे ने 20 मैचेस खेला है, 29 विकेट लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है जुमा मियागी का। जुमा मियागी का देखो तो 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 1, फिर 3, फिर 1 विकेट। लास्ट ईयर के बंदे तो 4 मैचेस खेला है बंदे ने, 8 विकेट लिखाए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आता है लास्ट बॉलर का कॉस्मस कुवेता का। कॉस्मस कुवेत देखे तो फिर 1, फिर 4, फिर 0-0, फिर 0 विकेट ही। 23-24 के मैचेस की बात करें तो 4 मैचेस में 5 विकेट लिया है, चलेगा, एवरेज का है ये। आगे बढ़ते हैं ड्रीम टीम की बात करते हैं। देखो अब लगूंगा मेरी को मिलूंगा विकेट कीपिंग सेक्शन में, इसको तो लेना ही है। ठीक है, उसके बाद आता है जादरान का, उसके बाद आर मुकासा का, उसके बाद मोहम्मद नबी, उसके बाद नकरानी, दिनेश नकरानी, उसके बाद अल्पेश रमजानी है। और बॉलर सेक्शन में मेरे बॉलिंग सेक्शन में रशीद खान को लिया हुआ है, नबीन उल्लाह का, और हसन का, और फारूकी लिया हुआ है, और किवेता लिया हुआ। देखो कैप्टन मैंने रशीद खान को बनाया, और वाइस कैप्टन रहमान गुरबाज को बनाया। ये बंदा चल गया, अगर ये बंदा चल गया तो बहुत ही अच्छा 50+ रन बना के देगा। ठीक है, कोलकाता हैदराबाद के अगेंस्ट में कोलकाता के साथ बहुत ही अच्छा खेल रहा था। तो इतना ही।